दाखिला के हुक्म पर मैं फौरी तौर पे प्रिंस हॉस्पिटल में मौजूद रहा। इसमें यहां पर जिस दहशतगर्द ने खुदकश धमाका किया उसके बारे में मालूमात मिल चुकी हैं। वो अफगान शहरी तो नहीं, लेकिन उसका ट्रैवल कितनी दफा अफगानिस्तान हुआ है वो मालूमात उसके जिस्म के बाकी हिस्से जो हैं उसके फोरेंसिक के बाद हमारे पास आ चुकी हैं। ये तमाम जो दहशतगर्दी है इसमें एक ही पैटर्न है। एक साइड पर दाढ़ी रखे हुए मजहब के नाम पर दहशतगर्दी और दूसरी साइड पर लसानियत की बुनियाद पर, सुबाइयत की बुनियाद पर बीएलए की दहशतगर्दी है। जो इन्होंने प्लान पिछले एक हफ्ता पहले किया था कि ये सरप्राइज देंगे बलूचिस्तान में, वो उल्टा उन्हें सरप्राइज देना भारी पड़ा और उनका नुकसान उनके सोचने से कहीं ज्यादा हुआ। ये दहशतगर्द बुज़दिली की आखिरी हदों को छू गए हैं। सॉफ्ट टारगेट्स पे हमला करते हैं। सॉफ्ट टारगेट्स जिसमें बाजार हैं, जिसमें स्कूल हैं, जिसमें मसाजिद हैं, अमाम बारगाहें हैं, जिसमें बैंक्स और इस तरह के अदारे हैं जो कि आम आदमी के लिए। इन सॉफ्ट टारगेट्स पर ये हमला आवर होते हैं। आज के इस हमला में 31 शोहदा में आईजी इस्लामाबाद के कजन ब्रदर, फर्स्ट कजन ब्रदर भी शहीद हुए। ये सारे हमारे भाई हैं, किसी फिका से हटके ये तमाम पाकिस्तानी हैं और इस पे हमारा रिजॉल्व और डिटर्मिनेशन जो है वो बलूचिस्तान की दहशतगर्दी हो या वो दहशतगर्दी केपी या इसी तरह इस्लामाबाद में होने वाली, इस पे एक जैसा रिजॉल्व है। नेशनल एक्शन प्लान की अमल दरामद जो है वो जारी है। इस पे कोई नरमी या किसी किस्म का कोई अभाम नहीं है। इस पर वजीर दाखिला ने अभी अमाम बारगाह का तफसीली दौरा किया है, यहां पर मालूमात ली हैं और यहां पर जो मुंतज़िम है उनका मौक़िफ़ और जिस तरह जुर्रतमंदाना और पाकिस्तान के बारे में जो उनके ख्यालात हैं उससे हमारा जज्बा और हमारी फोर्स का जज्बा और जवान हुआ है। ये जंग हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं और हम जीत रहे हैं। इसीलिए ये हार्ड टारगेट्स की बजाय सॉफ्ट टारगेट्स, वो लोग जो अल्लाह के हजूर सामने पेश थे, ये कैसे हो सकता है कि आप उसे मजहब का नाम लेकर, वो किसी भी मजहब के हों, वो ये तो मुसलमान थे, कि आप मजहब का नाम लेकर उनको उड़ा दें या उनको शहीद कर दें। ये कोई मुसलमान नहीं कर सकता। सो इस्लाम का नाम लेना हो या लसानियत और सुबाइयत का, दाढ़ी रखकर की जाए दहशतगर्दी या दाढ़ी के बगैर बीएलए की सूरत में, कोई शक नहीं है। हमने बहुत सारे शवाहिद हमसाया मुमालिक और दुनिया को दिए हैं कि ये स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया है और इसकी में स्पॉन्सरशिप 3 गुना, हमारे पास शवाहिद हैं कि 3 गुना इन्वेस्टमेंट इंडिया ने बढ़ाई है। यहां पर ये धमाके करने वाले अल्लाह की राह में नहीं कर रहे, डॉलर्स पे कर रहे हैं। कितने लोग मारे जाएंगे, शहीद होंगे, उतने पैसे मिलते हैं। एक एक बीएलए का हो या टीटीपी और दूसरे का, डॉलर्स में तनख्वाह जो है उनको दी जाती है और इनके हाइडआउट्स, इनके ट्रेनिंग्स, बेशुमार दफा हमने ये एहसास दिलाने की कोशिश की अफगानिस्तान को
कि आप हमसाए हैं, आप पर हमारे बड़े एहसानात हैं। इन एहसानात का बदला इस तरह के दहशत गर्दों को पाल के मत दे, मत इंडिया की प्रॉक्सी बने। मई में इंडिया के साथ जो कुछ हुआ, इस प्रॉक्सीज के साथ भी वो होगा। इस सारी आज की जो ये दहशतगर्द की कार्रवाई थी, वजीर आजम, वजीर दाखिला इसको हस्पताल के जख्मियों से लेकर, और अभी जो एक वजीर दाखिला ने तफसीली दौरा इमाम बारगाह का किया है, एक एक चीज हाईएस्ट लेवल से ये मॉनिटर की जा रही है। आईसीटी के कमिश्नर इस्लामाबाद, आईजी इस्लामाबाद, इसके बावजूद कि इनके भाई जो हैं शहीद हुए हैं, कजन ब्रदर, ये अपनी वर्दी पहन के मौके पे मौजूद है। जो हम ये नुकसान पूरा नहीं कर सकते, लेकिन वजीर दाखिला ने कहा है कि 72 घंटे में यहाँ पर खुद भी नमाज अदा की है और बाकी लोगों ने भी, कि ये उसी तरह अल्लाह का घर आबाद रहेगा और इसमें जो हम इसकी मजीद बेहतरी कर सकते होंगे वो करेंगे। बहुत सारी मालूमात फिलहाल इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि इन्वेस्टिगेशन और इनके पिछलों तक पहुंचा जा रहा है, और ये 72 घंटे में हम तफसीली रिपोर्ट उन तमाम हैंडलर्स और इसमें जो भी इन्वॉल्व है वो वजारत दाखिला वजीर आजम के हुक्म पर देगा। थैंक यू वेरी मच। सर, इंटरनेशनल मीडिया के लिए इंग्लिश में बता दीजिए सर, isn't it the deadliest attack ever in Islamabad? State machinery has been failed to secure the population of Islamabad. Don't you think it's a failure of the safety, security and the state? देखिए, English sir, please. आप इसे दिस इज नॉट अ फेलियर, वी आर, दिस इज ए बैकफ्लैश because we are the frontline state, we are protecting the word, and they are attacking on us. They just want to weaken this wall. The wall is Pakistan. If this wall will weaks, this fire will not stop on our borders. This is our responsibility. We are a responsible state and we are fulfilling our responsibility. We are going to win this war and we are winning this war. चोई साहब ये बता दें कि कुछ जो अटैकर्स हैं या जो मुलविस इसमें थे, फैसिलिटेटर्स थे, उनको गिरफ्तार किया गया है सब। देखिए, मैंने आपसे कहा है कि सारी सिक्योरिटी के अदारे अपना अपना काम कर रहे हैं। मैंने आपको चंद चीजें बताई है कि रिस्पांस किस तरह का था। उस रिस्पांस के बाद जिस दहशतगर्द सुसाइड बॉम्बर जो था उसकी शनाख्त हो चुकी है। अगर ये पता है कि उसने सफर कहाँ किया है तो बाकी मालूमात भी होंगी, लेकिन कई मालूमात जब तक कंक्लूड नहीं होगी इन्वेस्टिगेशन, ताकि बहुत सारे लोग उससे फायदा ना उठाएं, वो अभी नहीं दी जा सकती। लेकिन ये यकीन रखें कि पिछले दहशतगर्दी का जो इस्लामाबाद में हमलावर हुआ था, उसके हैंडलर से लेकर उसको एक एक जो उसमें जिन लोगों ने हिस्सा लिया था वो पकड़े गए हैं और वो कानून के मुताबिक उनको डील किया जा रहा है। इनको भी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द, मैंने 72 आवर्स कहा है, हो सकता है इससे पहले ही ये सारी चीजें कंक्लूड हो जाए। तो साहब ये बता दें कि कैंसिल होगी या इसी तरह जारी रहेगी? एक तरफ बलूचिस्तान ऑपरेशन हो रहा है, अफगानी के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद पिंडी और इस्लामाबाद में अफगानी गैर कानूनी जो मुकीम है बहुत बड़ी तादाद में, उनके खिलाफ ऑपरेशन बरगिरफ्तारी से क्यों नहीं कर रहे कि वो निकाले जाएं? देखिए, बहुत ही बरगिरफ्तारी से हो रहा है, हमारे सारे अदारे कर रहे हैं। बल्कि हम पे तो ये कहा जाता है कि जी आप बहुत तेजी से इसको परसू करें। देखिए, हमें अब किसी से नहीं कि कोई अफगानी है या कोई और, कोई गैर कानूनी पाकिस्तान में अब नहीं रहेगा। वो कोई भी शहरियत रखता हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, पाकिस्तान में रहने के लिए उसके पास पासपोर्ट, वीजा, लॉफुल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और इस बात को यकीनी बना रहे हैं। और 2 मिलियन से ज्यादा गैर कानूनी तौर पे मुकीम पाकिस्तान में अफगानीस को वापस उनके घर बड़े एहतराम से छोड़कर आए हैं।
और बिल्कुल क्लैरिटी है रियासत की पॉलिसी में कि इस पॉलिसी को टो किया जाएगा। Sir, Basant celebration, will it continue or are you going to cancel it? Because 50 killed in Balochistan. दूसरा प्लास है इस्लामाबाद को सिक्योर बनाने के लिए मजीद क्या इकदाम किए जाएंगे? हमने देखा कि एमटेक भी हमने नाफिज कर दिया, लेकिन अब बात बलूचिस्तान और केपीके से निकल कर कैपिटल में आ गई है और ये दूसरा इंसिडेंट है जिसमें हमारे निहत्ते शहरियों के ऊपर मासूम शहरियों को जो है वो निशाना बनाया गया। तो किस तरह से हम अपने कैपिटल को सेव करेंगे? देखिए, एक तो पाकिस्तान तब महफूज होगा जब सारा पाकिस्तान में को महफूज करेंगे। हमारे बॉर्डर जो है वो केपी से भी लगते हैं, बहुत लंबा बॉर्डर लगता है और इस्लामाबाद पहला पाकिस्तान का शहर होगा जो सेफ सिटी से की बजाय एक स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। इस पर इस बात की इन्वेस्टमेंट जो है एक स्मार्ट सिटी का, इसी साल इसके सेफ सिटी कैमरास और बाकी सारी चीजें, इसके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो वेल इक्विप्ड हैं, पूरा उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जा रही है। और अगर कोई वाकया इस्लामाबाद में हुआ है अफसोसनाक, बेशक वो पिछला खुदकश धमाका था या ब्लाइंड मर्डर्स थे, 100% वो लोग पकड़े गए हैं और उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया है। सो सॉफ्ट टारगेट्स जहां पर सिक्योरिटी एसओपीज के मुताबिक थी, यहां से आपको मालूमात मिली होंगी, हमलावर को रोकने की कोशिश की गई, उसने फायर किया और वो वहां तक नुकसान उसने बहुत किया, लेकिन जितना नुकसान वो करना चाहता था वो अगली सफों तक नहीं, बल्कि वो एंटर होते ही मस्जिद की पहली सफ में ही फट गया, क्योंकि यहाँ पर जो एक सिक्योरिटी का एसओपी बनाया गया था, इमाम बारगाह था, वो इंटेक्ट था। तो ये कहना कि भी सिक्योरिटी कोई कमजोर है या अदारे बिल्कुल काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला इसमें आप तसल्ली रखें कि पाकिस्तान और इस्लामाबाद की इंतजामिया इस काबिल है कि लोगों को एक पुरअमन इस्लामाबाद दे सके।